नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज मास्टर में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो टोटल बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया के, उनके बारे में टोटल डिटेल्स की वो कौन से आईआईटीज़ से पढ़े हैं और जो आईआईटीज़ में कौन से ब्रांच से कौन से ईयर से पास आउट हुए हैं। तो ये कुछ डिटेल्स मैं लेके आया हूँ जो इंडिया के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स में आईआईटियंस स्टार्ट किए हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स के आईआईटियंस फाउंडर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स है वो आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स को स्टार्ट किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आईआईटी बॉम्बे, उसके बाद फिर बिट्स पिलानी, आईआईटी खड़गपुर, ऐसे करके आपको टोटल समझ में आ रहा होगा कौन कौन से कॉलेज से कितने जो है स्टार्टअप फाउंडर्स पास आउट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो टॉप जो कंपनीज है, या आप कह सकते हैं आपकी डेली लाइफ स्टाइल में जो कंपनीज को आप यूज़ करते हैं, उनके बारे में बताऊंगा कि किन किन कंपनीज के जो फाउंडर्स है वो आईआईटियंस हैं और वो कौन से ईयर से पास आउट हुए हैं, कौन से ब्रांच में पढ़े हैं। तो टोटल डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आईआईटी बॉम्बे का नाम आता है और आईआईटी बॉम्बे से बहुत सारे 450 अप्रॉक्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स पढ़ के निकल चुके हैं। मीन्स ऐसे स्टार्टअप्स जिनके जो फाउंडर्स हैं वो आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं। टोटल मोर देन 450 जो है स्टार्टअप्स के फाउंडर्स पढ़ के निकल चुके हैं आईआईटी बॉम्बे से। कितने स्टार्टअप्स इसमें से फेल भी हुए, कितने सक्सेस भी हुए, बहुत अच्छा भी कोई सक्सेस किया, बहुत कोई फेल भी किया है। तो ये हम लोग फर्स्ट नंबर पे देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो डेली लाइफ में यूज़ होता है ओला कैब्स। तो ओला कैब्स के बारे में जानते हैं कि ओला कैब्स के जो फाउंडर्स थे, दोनों फाउंडर्स को फाउंडर्स भावेश अग्रवाल और अंकित भट्टी, दोनों ही आईआईटी बॉम्बे से पढ़े थे। दोनों 2004 से 2008 के बैच के थे, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे से। फाउंडर्स जो हैं वो पवई में ही रह के वहीं पे एक अपार्टमेंट में रह के स्टार्ट किए थे ओला कैब्स, और आज ओला कैब्स आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हाउसिंग.com, और हाउसिंग.com के जो फाउंडर थे राहुल यादव, वो भी आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं और वो आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी डिपार्टमेंट के थे। उन्होंने 2007 से 2011 तक आईआईटी बॉम्बे में पढ़े थे, बट फोर्थ ईयर में वो ड्रॉप आउट कर दिए थे अपने स्टार्टअप को आगे ले जाने के लिए। तो वो कंप्लीट नहीं कर पाए अपने डिग्री, बट 2007 से 2011 तक पढ़े थे आईआईटी बॉम्बे में। वो उनको स्टार्टअप इकोसिस्टम का बैड बॉय भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है आप वो गूगल करके एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम लोग थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे है अंशुल गुप्ता। अंशुल गुप्ता जो हैं वो बॉक्स 8 के फाउंडर हैं। बॉक्स 8 कंपनीज है, मील्स के लिए ये फेमस है और ये रेस्टोरेंट सेगमेंट में ये कंपनी काम करता है। तो उसके जो फाउंडर है अंशुल गुप्ता, वो भी आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं और वो 2004 से 2009 के बैच में पढ़े हैं 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम केमिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है अखिल गुप्ता। अखिल गुप्ता जो है वो नो ब्रोकर.com के फाउंडर हैं। ब्रोकर जो है आपको जैसे समझ में आ रहा होगा, नो ब्रोकर तो ब्रोकरिंग चार्ज को जो है वो कम करने की और मिनिमाइज करने के लिए कंपनी खोला गया था, जो कि अखिल गुप्ता को ले थे। आईआईटी बॉम्बे के भी पास आउट है, 2000 से 2005 के बैच में थे, ड्यूअल डिग्री 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग में। फिफ्थ नंबर पे हैं आशीष गोयल। ये आशीष गोयल भी आईआईटी बॉम्बे के पास आउट है, जो कि अर्बन लैडर कंपनी के फाउंडर है। अर्बन लैडर कंपनीज का बहुत सारा सब्सिडरी भी है, बट अर्बन लैडर कंपनी जो है वो स्टार्ट किए थे आशीष गोयल 1997 से 2002। ड्यूअल डिग्री इलेक्ट्रिकल बीटेक प्लस एमटेक 5 डिग्री प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल में वो किए थे ड्यूअल डिग्री 1997 से 2002 तक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे आईआईटी आता है, या आप बोल सकते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम या एंटरप्रेन्योरशिप में देखें तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया में एक कॉलेज आता है आईआईटी दिल्ली, जिससे मैक्सिमम ऑफ जो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स है वो पास आउट हुए हैं। और यहाँ पे मोर देन 460 जो है, अप्रॉक्स 460 जो है वो एंटरप्रेन्योर्स पास आउट हुए हैं आईआईटी दिल्ली से। तो आईआईटी दिल्ली में जो जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो जो फर्स्ट नंबर पे नाम आता है सचिन बंसल और विन्नी बंसल का, ये दोनों ही आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुए थे। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर्स आप जानते होंगे सभी। तो इन्होंने 2001 से 2005 तक 4 ईयर कंप्यूटर साइंस बीटेक डिग्री किए थे आईआईटी दिल्ली से। चलिए सेकंड नंबर पे देखते हैं जो आईआईटी दिल्ली में
सेकंड नंबर पे हैं दीपिंदर गोयल, जोमेटो के फाउंडर। जोमेटो आप यूज़ करते होंगे डेली लाइफ में, सभी के फ़ोन्स पे जोमेटो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि होगा। तो वो दीपिंदर गोयल जो है फाउंडर है जोमेटो के, जो कि पास आउट हुए थे 2000 से 2005 तक। ये भी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम था, बट ये कौन से बैच पे पढ़े थे ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाए। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं, तो थर्ड नंबर पे जो है वो रोहित बंसल हैं। रोहित बंसल आप जानते होंगे शायद, स्नैपडील.com जो है उसके को फाउंडर हैं, और स्नैपडील.com आप यूज़ करते होंगे, तो स्नैपडील.com के को फाउंडर हैं रोहित बंसल, जो कि पढ़ चुके हैं IIT दिल्ली से ही। और ये कंप्यूटर साइंस में ड्यूअल डिग्री किए थे, बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस में। अभी तक जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आए हैं वो सभी मैक्सिमम जो हैं उनमें से वो 5 ईयर प्रोग्राम में हैं। बट ऐसा नहीं है कि 5 ईयर प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स ही ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं। ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि जितने भी कंपनीज यहाँ पे लाया हूँ उसमें से 5 ईयर प्रोग्राम वाले ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं। तो इसमें क्योंकि 460 कंपनीज है, बट सभी कंपनीज को क्योंकि मैं नहीं ला सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ चुने हुए कंपनीज को ही यहाँ लेके आया हूँ। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे प्रणय चुलेट, Quikr.com के फाउंडर हैं। ये भी IIT दिल्ली से केमिकल ब्रांच में बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने IIM से अपना MBA की डिग्री कंप्लीट किए थे। फिफ्थ नंबर पे देखते हैं हम लोग। फिफ्थ नंबर पे जो है अलविंदर दिंदसा, इन्होंने grofers.com स्टार्ट की। ग्रोफर्स जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग का होता है, इसमें जो डेली नीड्स के सामान है वो ग्रोफर्स में शॉपिंग करते हैं, बिग बास्केट टाइप का ही ग्रोफर है। 2000 से 2004 तक बीटेक कंप्लीट किए थे अपना IIT दिल्ली से। नेक्स्ट थर्ड IIT की हम लोग बात करते हैं, तो थर्ड नंबर पे यहाँ जो मैं IIT को लेके आया हूँ वो IIT कानपुर है, और IIT कानपुर के टॉप 5 एंटरप्रेन्योर्स को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जिनके बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा। तो IIT कानपुर का जैसे ही नाम आता है, फर्स्ट नाम जो आता है वो नवीन तिवारी का आता है, जिन्होंने इनमोबी स्टार्ट किए थे। इनमोबी के फाउंडर हैं, और जो कंप्लीट किए थे बीटेक की डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT कानपुर फ्रॉम 1996 से 2000 तक। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो नाम आता है वो आता है NR नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं, और जो कि IIT से पढ़ चुके हैं, IIT कानपुर से। उन्होंने अपने MTech की जो डिग्री थी वो IIT कानपुर से किए थे, और उन्होंने MTech की डिग्री कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट किए थे 1967 से 1969 में अपने MTech की डिग्री किए थे IIT कानपुर से। थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं, तो थर्ड नंबर पे जो नाम आता है वो आता है मुकेश बंसल, जो कि मिंत्रा के जो हैं वो फाउंडर थे। उसके बाद उन्होंने फ्लिपकार्ट के ई-कॉमर्स सेक्शन को देखे थे। अभी प्रेजेंटली वो क्योरफिट के जो है फाउंडर हैं, सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं मुकेश बंसल। तो वो भी IIT कानपुर के पास आउट है, और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में अपने बीटेक की डिग्री कंप्लीट किए थे IIT कानपुर से 1993 से 1997 के बीच में। फोर्थ नंबर पे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनका नाम फोर्थ नंबर पे है फरीद एहसान, जो कि IIT कानपुर के पास आउट है। शेयरचैट कंपनी जो है, शेयरचैट है इंडियन आप कह सकते हैं सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम का इंडियन वर्जन है शेयरचैट। तो उसके फाउंडर हैं फरीद एहसान, और जो कि IIT कानपुर के पास आउट है 2010 से लेकर के 2014 के बैच के बीटेक मटेरियल साइंस में इन्होंने अपने बीटेक की डिग्री कंप्लीट किए हैं। फिफ्थ नंबर पे जो है मनु अग्रवाल, जो कि फाउंडर है नापतोल.com के। नापतोल.com का आप ऐड देखते होंगे टीवी पे। ये टेलीविज़न जो है, एक टेलीविज़न ई-कॉमर्स कंपनी है जो कि टेलीविज़न पे अलग अलग प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। बीटेक की डिग्री कंप्लीट किए थे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आशा करता हूँ अभी तक की जितनी मैं एंटरप्रेन्योर्स का बताया हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा। उस पार्ट 2 में मैं और भी जो अदर IITs के एंटरप्रेन्योर्स, जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स है जिनके कंपनीज का आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये फर्स्ट टाइम मैं कुछ IITs को रैंकिंग दे रहा हूँ और कुछ IITs को कंपेरिजन कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से, या कितने एंटरप्रेन्योर्स पास हुए हैं उस हिसाब से। अभी तक आप जितने भी वीडियोज़ देखे होंगे उसमें IITs को रैंकिंग दिया जाता है, वो दिया जाता है जो भी IITs को रैंकिंग वो उनके प्लेसमेंट के हिसाब से दिया जाता है। बट यहाँ पे मैं कुछ एक नए कॉन्सेप्ट पे एंटरप्रेन्योरशिप पे लेके आया हूँ IITs को कंपेयर करने, और आपको एक ब्रीफ डिस्कशन में लेके आया हूँ कि IITs भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बेस्ट है, और कौन कौन से जो IITians है वो कौन कौन से कंपनीज के फाउंडर हैं। तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।
आज के लिए धन्यवाद।